ये सीधा और सीधा मुसलमानों को डराने के लिए एक सिंबलिज्म। सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगे तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साख को बरकरार रखना किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर के लिए सबसे ज़रूरी है। जितने 8 साल में मॉब लिंचिंग हुई है, जितना मुसलमानों को मारा गया है, गाय गोबर के नाम से सब मारा गया, वो दिख नहीं रहा है। इसने की अगर कलाकार ने किए तो उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय तिरंगा के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कार्रवाई होती है। लेकिन सर वो पहले धनुष राम के गले में होता था, बड़ी शांत अवस्था में था, लेकिन आप उसे तो चलाते हुए खड़ा दिखाते हैं। हनुमान जी भी चेंज करते क्या कह रहा है? हम राम माने या न माने, हनुमान माने या न माने, राम का जो सिंबलिज्म था वो मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम जन कल्याणकारी। हनुमान भी ऐसे लगते थे कि जन कल्याणकारी हनुमान। ये अब आ रहा है रणोद्दत, एंग्री हनुमान, रणोद्दत राम। रणोद्दत का मतलब है एकदम रण में जाने के लिए, धनुष लेने के लिए तैयार। इस सिंबलिज्म का अर्थ नहीं समझते हैं, किसको डराने के लिए सब बनाया जा रहा है। ये सीधा और सीधा मुसलमानों को डराने के लिए एक सिंबलिज्म, और उसका रिफ्लेक्शन आप कल्चर में देख सकते हैं। जितने 8 साल में मॉब लिंचिंग हुई है, जितना मुसलमानों को मारा गया है, गाय गोबर के नाम से सब मारा गया, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए सिंबलिज्म आसान मत समझिए। सिंबलिज्म का मतलब है धीरे धीरे सिंबलिज्म के थ्रू ही आपके इतिहास को, आपकी स्मृतियों से मिटा दिया। देखिए, कई वजह हैं जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं मुख्यधारा में। पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ये आंदोलन चल रहा है, आदिवासी इलाकों में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि मेनली रिसोर्सेज, मिनरल्स, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज इस देश का है उसका अधिकांश हिस्सा सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर कि आदिवासी रह रहे हैं। और इस देश का जो मुख्य धारा को जो लोग कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मुख्य धारा की राजनीति हो, चाहे मुख्य धारा का मीडिया हो, वो सब उन्हीं पूंजीपतियों के कंट्रोल में है। लिहाजा हम लोग देखते हैं कि उनकी आवाज़ें यहाँ तक कभी पहुँची नहीं। आर्मी को जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया है, सुरक्षा बल जिस तरीके से वहाँ पर है, और बाकी तमाम लोगों की एंट्रियों को जिस तरीके से बैन किया गया, उसकी वजह से वहाँ पर जाना भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर कभी खबर नहीं आती, और इसी का नतीजा ये हुआ कि सिलगेर का आंदोलन, जिसको 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगभग 13 से 14 महीने हो चुके हैं, वो खबर आंदोलन आज की तारीख में लगातार जारी है, लेकिन यहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाता। हम देख रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिलगेर पर जो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके का भयानक जो है हमला स्टेट का वहाँ पर चल रहा है आदिवासियों के ऊपर। लेकिन यहाँ उनकी बात को रखने वाले या उनकी बात को सुनने के लिए लोग नहीं। ये एक चीज़ है, और ये उसी वजह से है क्योंकि यहाँ दूसरे लोगों का कंट्रोल है, पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी का, और इसका ये नतीजा है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि सिलगेर ही नहीं, आप हसदेव की एग्जांपल लीजिए। हसदेव में भी लगातार आंदोलन चल रहा है, और हसदेव के भी आदिवासी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है उसको अडानी लेने के लिए तुला हुआ है। सरकारें दोनों ही लिप्त है, वहाँ जो है राज्य सरकार है वो भी लिप्त है, यहाँ केंद्र की जो सरकार है वो भी लिप्त है। ऐसे में उनकी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार आंदोलन चल रहा है बिना किसी जो है सुनवाई के, बिना किसी, अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि मीडिया के किसी कांटेक्ट में आए हुए भी वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, लेकिन सर जो उन पर जुर्माना किया गया है हिमांशु साहब पर, वो किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए, अगर हम हिमांशु जी का जुर्माने को देखो तो सबसे पहले उस केस को देखिए। उस केस में ये हुआ कि 16 आदिवासियों को जो है मार दिया गया। सवाल ये है, उस पूरे के पूरे केस में होना ही चाहिए कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कौन लोग थे जिन्होंने उस पर मारा। हिमांशु जी और उनके बाकी के याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सुरक्षा बलों ने उनको मारा है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलता है कि सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई नहीं की है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी जांच का आदेश देना चाहिए था कि आखिर कौन लोग थे जो इस देश में आते हैं और 16 आदिवासियों की हत्या करके चले जाते हैं और उनका पता नहीं चलता। आप देखिए, इससे पहले एडस मेहता का हुआ था, एक जनसंहार था, उसके साथ सारकेगौड़ा का मसला है। उन दोनों केसेस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगे तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साख को बरकरार रखना किसी भी सिविल सोसाइटी के मेंबर के लिए सबसे ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। जब प्रधानमंत्री के ऊपर भी जो है एक्शंस हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हम लोगों ने देखा, इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने एक्शंस लिए थे और इलेक्शन जो है उन्होंने इनवैलिड करार दे दिया था। तो हमने वो भी जुडिशरी का वो दौर भी देखा। हमने और भी तमाम तरीके के जुडिशरी के दौर देखे जहाँ पर कि सरकारों के खिलाफ भी जुडिशरी ने एक्शन लिए, जहाँ न्याय के पक्ष में जुडिशरी खड़ी हुई है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी ये है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े हों
हो, जो पीड़ित तबका है उसके साथ में खड़े हो, और यही सिविल सोसाइटी करेगी। लेकिन जो आदिवासी जो प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार चुनी जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए तो पूरा देश में सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी एक आदिवासी महिलाएं, क्या आदिवासियों को न्याय मिलेगा अगले समय में? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। न्याय और जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, उसको देखिए कि वो बीजेपी की अपनी एक पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स को आदिवासियों के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए कर रही है, और इसीलिए उन्होंने पहले हमने देखा कि कोविंद साहब को बनाया गया, उससे पहले हम लोगों ने और भी तमाम लोगों को देखा, कलाम साहब को देखा था। तो वो उनकी पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, उससे न्याय का कोई लेना देना नहीं है, उससे ऐसा नहीं। हाँ, हम ये उम्मीद की जा सकती है, ऐसे आदिवासी उम्मीदवार उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए बात करें, उनके पक्ष में खड़े हों, चाहे वो आपका सिलगिर का आंदोलन हो, चाहे हसदेव का मसला हो, चाहे उसके साथ साथ देश भर में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 700 से 800 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि लगातार आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद वो आदिवासियों के हक में जो है फैसले देंगे, और क्योंकि इन इलाकों में अनुसूची 5 लागू होती है संविधान की, तो ऐसे में वो उनके साथ में खड़ी होकर के अनुसूची 5 की रक्षा करेंगी, पेशा कानून की रक्षा करेंगी।